गुड मॉर्निंग आप लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। कल अपन ने इकाइनोडर्मी का सन स्टार्ट कर लिया था। नया टॉपिक और उसके अपन ने लक्षण पढ़ लिए थे और दो ये भी बता दिया था कि वर्गीकरण में कितने संघों में बांटा गया है, 2 संघों में, और इन 2 संघों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। नोट को निकालो देखें और हेडिंग लगाओ। उपसंग एलिफ जोआ, उपसंग एलिफ जोआ। हेडिंग लगा ली सभी ने? हाँ। इसमें लिखो इस उपसंग को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट वर्ग लिखो एस्टीरोइडिया, एस्टीरोइडिया। वर्ग नंबर 1 एस्टीरोइडिया। हेडिंग लगा लो, वर्ग 1 एस्टीरोइडिया। लगा लिए हेडिंग? इसमें लिखो इन जंतुओं में 5 भुजाएं पाई जाती है। इन जंतुओं में 5 भुजाएं पाई जाती है। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखो मुख तल पर, मुख तल पर खुली हुई, मुख तल पर खुली हुई विथी खांचे, विथी खांचे। मुख तल पर खुली हुई विथी खांचे पाई जाती है। विथी खांचे पाई जाती है जिनमें चूसक युक्त, हाँ इसके जिनमें चूसक युक्त नाल, जिनमें चूसक युक्त नाल पाद पाए जाते हैं। जिनमें चूसक युक्त नाल पाद पाए जाते हैं। आगे कंटिन्यू में कोष्टक में लिखना मुख के प्रत्येक कोण से, मुख के प्रत्येक कोण से अर्य रूप में, कोण से अर्य रूप में एक संकरी अर्य खांच, एक संकरी अर्य खांच प्रारंभ होकर, एक संकरी अर्य खांच प्रारंभ होकर अपने सामने वाली भुजा, अपने सामने वाली भुजा की, अपने सामने वाली भुजा की निचली सतह, भुजा की निचली सतह के मध्य, निचली सतह के मध्य रेखा, नीचे
निचली सतह के मध्य रेखा पर भुजा के अंतिम सिरे तक फैली रहती है जिसे विथी खांच कहते हैं। जिसे विथी खांच कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड नंबर। इनमें गुदा व प्ररंध्रक विथी खांच वो तो हो गया पूरा। इनमें गुदा व प्ररंध्रक अपमुख सतह पर उपस्थित होता है। अपमुख सतह पर उपस्थित होता है। यानी मुख की जो विपरीत सतह होती है उस अपमुख सतह कहते हैं, और उसके ऊपर क्या उपस्थित होगा? गुदा व प्ररंध्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पेडिसिलेरिया पाए जाते हैं। पेडिसिलेरिया पाए जाते हैं जिनकी आकृति चिमटी के समान होती है। जो शरीर की सफाई व सुरक्षाकारी कार्य करते हैं। शरीर की सफाई व सुरक्षा कार्य करते हैं। जो शरीर की सफाई व सुरक्षा कार्य करते हैं। कौन? पेडिसिलेरिया। और आकृति कैसी होगी? चिमटी के समान। कार्य क्या है? सफाई का और सुरक्षा का। अगला पॉइंट लिखो, ये जंतु स्वतंत्र जीवी व मांसाहारी होते हैं। ये जंतु स्वतंत्र जीवी व मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी का मतलब समझिए क्या? मांस खाएंगे, और स्वतंत्र मतलब खुले रहेंगे, किसी जंतु पर परजीवी के रूप में नहीं होते। उन्हें क्या कहते हैं? स्वतंत्र जीवी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, ये जंतु एक लिंगी होते हैं। ये जंतु एक लिंगी होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है तथा बाइपिनेरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। तथा बाइपिनेरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। लास्ट पॉइंट लिखो, इससे वर्ग में तारा मछलियां व सागर तारे जंतुओं का नाम ये भी सागर तारे पाए जाते हैं।
अब लाइन चेंज करके एरो लगाई, देखो इस वर्ग को दो उपवर्गों में बांटा गया है, दो उपवर्गों में बांटा गया है। कितने उपवर्ग हैं? दो। उपवर्ग नंबर फर्स्ट है आपका सोमेस्टिरोइडिया, सोमेस्टिरोइडिया इसमें लिखना है पहले, सोमेस्टिरोइडिया लिखो, हेडिंग लगा लो, लगा लिए हेडिंग, हाँ लिखो। इस उपवर्ग में केवल एक ही जाति क्लेस्टीरियस लेप्टिरेडिटा रेडिएटा जाति, क्लेस्टीरियस लेप्टिरेडिएटा जाति पाई जाती है। इस वर्ग की शेष सभी जातियां, इस वर्ग की शेष सभी जातियां विलुप्त हो गई है। इस वर्ग की शेष सभी जातियां क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है, और इनमें से केवल एक ही जाति जीवित, कौन सी है? सिर्फ ये क्लेस्टीरियस लेप्टिरेडिएटा, ये क्या है? जीवित है। किस कौन से उपवर्ग की जाती है? सोमेस्टिरोइडिया की। अब हेडिंग लगाओ, 2 नंबर उपवर्ग यूएस्टिरोइडिया, वर्ग नंबर 2 नंबर वर्ग है यूएस्टिरोइडिया। इसमें लिखोगे इस उपवर्ग में सभी जीवित सागर तारे, इस उपवर्ग में सभी जीवित सागर तारे आते हैं, सभी जीवित सागर तारे आते हैं। इस उपवर्ग को 3 गणों में बांटा गया है। कितने गणों में बांटे गए हैं? 3 गणों में। गण फर्स्ट नंबर जो गण है, हेडिंग लगाओ, फेनेरोजोनिया, फेनेरोजोनिया। लगा लिए हेडिंग? इसमें लिखो, फर्स्ट लक्षण लिखो इसका। इन जंतुओं के शरीर पर सीमांत प्लेटें पाई जाती है, सीमांत प्लेटें पाई जाती है। सीमांत प्लेटों का मतलब है कि जो ये प्लेटें होती है वो शरीर का जितना संपूर्ण भाग होगा उसके ऊपर पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? सीमांत प्लेटें। इसमें डायरेक्ट लिख लो, सीमांत प्लेटें पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो, 2 नंबर। इन जंतुओं की
इन जंतुओं की अपमुख सतह पर इन जंतुओं की अपमुख सतह पर चर्मीय क्लोम पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इन जंतुओं की नाल पादों में चूसकों का अभाव होता है। नाल पादों में चूसकों का अभाव होता है। एग्जाम्पल लिख लो, एस्टोपेक्टन और पेंटासिरोस। एस्टोपेक्टन और पेंटासिरोस। ये एग्जाम्पल दो, एस्टोपेक्टन और पेंटासिरोस, ये दोनों क्या है, फेनेरोजोनिया गण है, उसके क्या है, एग्जाम्पल है। अब गण नंबर 2, स्पाइनुलोसा। हेडिंग लगाओ, गण नंबर 2 स्पाइनुलोसा। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लक्षण इसमें, इन जंतुओं में स्पष्ट सीमांत प्लेटें नहीं पाई जाती। स्पष्ट सीमांत प्लेटें नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो, इन जंतुओं की दोनों सतहों पर चर्मीय क्लोम पाए जाते हैं। इन जंतुओं की दोनों सतहों पर चर्मीय क्लोम पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, व्रंतयुक्त पाद कम पाए जाते हैं। व्रंतयुक्त पाद कम पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखना है, नाल पादों में चूसकों का अभाव होता है। लास्ट पॉइंट लिख लो, अपमुख सतह पर छोटे छोटे सूल पाए जाते हैं। अपमुख सतह पर छोटे छोटे सूल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है एस्टोराइना, सोलेस्टर। एस्टोराइना सोलेस्टर। और गण नंबर 3 है फोर्सिकुलाटा। एस्टोराइना सोलेस्टर एग्जाम्पल स्पाइनुलोसा गण की। आप गण नंबर 3 फोर्सिकुलाटा।
इसमें लिखो इन जंतुओं के शरीर में सीमांत प्लेटें नहीं पाई जाती है। इन जंतुओं के शरीर में सीमांत प्लेटें नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो अपमुखीय कंकाल। अपमुखीय कंकाल जालिकावत होता है। अपमुखीय कंकाल जालिकावत होता है। अपमुखीय कंकाल जालिकावत होता है जिसमें स्पष्ट कंटिकाएं पाई जाती हैं। जिसमें स्पष्ट कंटिकाएं पाई जाती है। स्पष्ट कंटिकाएं पाई जाती है। इसलिए अगला पॉइंट लिखो नालपाद 4 पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं। नालपाद 4 पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं। अगला पॉइंट लिखो वृंतपाद सवृंत युक्त होते हैं। वृंतपाद सवृंत युक्त होते हैं। सवृंत जिनमें वृंत पाया जाए उन्हें बोलते हैं सवृंत युक्त होते हैं। अगला लिखो पॉइंट चर्मीय क्लोम। अगला पॉइंट चर्मीय क्लोम दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। एस्टीरियास और पोलिएस्टर एग्जाम्पल है दो। एस्टीरियास और पोलिएस्टर गण फोर्सिकुलाटा के दो एग्जाम्पल एस्टीरियास और पोलिएस्टर। अब नंबर 2 वर्ग ओफियूराइडिया। ओफियूराइडिया वर्ग 2 नंबर वर्ग ओफियूराइडिया। फर्स्ट वर्ग आपका हो गया एस्टीरोइडिया हो गया। अब हेडिंग लगा लो 2 नंबर वर्ग ओफियूराइडिया। ओफियूराइडिया इसमें लिखो इन जंतुओं में इन जंतुओं में 5 भुजाएं। इन जंतुओं में 5 की जगह करो 500 कर लो की मात्रा लगा 500 भुजाएं। 500 भुजाएं केंद्रीय बिंब से स्पष्ट रूप से पृथक होती है। केंद्रीय बिंब से स्पष्ट रूप से पृथक होती है। अगला पॉइंट लिखो मुख तथा प्ररंध्रक। मुख तथा प्ररंध्रक मुख तथा प्ररंध्रक मुख सतह की ओर स्थित होते हैं। मुख सतह की ओर स्थित होते हैं।
किसकी ओर स्थित होते हैं? मुख्य सतह की ओर स्थित होते हैं। अगला पढ़ लिखो। नाल पादों में चूसकों का अभाव होता है। नाल पादों में चूसकों का अभाव होता है। अगला पॉइंट लिखो। वीथी खांचों का अभाव होता है। वीथी खांचों का अभाव होता है, जबकि इसमें एक्टिव रेडियम क्या थी? वीथी खांचे पाई जाती थी। इसमें क्या है? अभाव। अगला पॉइंट लिखो। पेडिसिलेरिया अनुपस्थित होते हैं। पेडिसिलेरिया अनुपस्थित होते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है पेडिसिलेरिया अनुपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखो। इन जंतुओं में आमाशय कोष के समान होता है। इन जंतुओं में आमाशय कोष के समान होता है। कोष के समान होता है। अगला लक्षण। इन जंतुओं में गुदा नहीं पाई जाती। इन जंतुओं में गुदा नहीं पाई जाती है। लाइन चेंज। अगला पॉइंट। परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष पाया जाता है तथा लार्वा अवस्था ओफियोप्लूटस लार्वा अवस्था होती है तथा ओफियोप्लूटस लार्वा अवस्था होती है। ओफियोप्लूटियस या पहले लार्वा अवस्था लिखी तो वो लिखना लार्वा अवस्था ओफियोप्लूटस होती है। ओफियोप्लूटियस लार्वा अवस्था होती है। अगला पॉइंट लिखो। इस वर्ग के जंतुओं को सामान्यतया भंगूर तारे या स्रव तारे कहते हैं। भंगूर तारे या स्रव तारे कहते हैं। भंगूर तारे या स्रव तारे कहते हैं। अगला हेडिंग लगाओ। वर्ग ओफियूरोइडिया को दो गणों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग ओफियूरोइडिया को दो गणों में वर्गीकृत किया गया है। गण फर्स्ट है ओफियूरी। गण फर्स्ट है ओफियूरी। इसमें हेडिंग लगा लो। इसमें लिखो। इस गण में भंगूर व स्रव तारे आते हैं। इस गण में भंगूर व स्रव तारे आते हैं।
भंगूर व सरक तारे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन जंतुओं का शरीर छोटा व 5 भुजाओं वाला होता है। इन जंतुओं का शरीर छोटा व 5 भुजाओं वाला होता है। नेक्स्ट लिखोगे, भुजाएं अनुप्रस्थ रूप से गतिशील होती है। भुजाएं अनुप्रस्थ रूप से गतिशील होती है। अनुप्रस्थ रूप से मतलब ऐसे आगे, अनुप्रस्थ रूप से गतिशील होती है। अगला पॉइंट लिखोगे, बिंब व भुजाएं, बिंब व भुजाएं सामान्यतया प्लेटों से आवृत, सामान्यतया प्लेटों से आवृत होती है। प्लेटों से आवृत होती है। एग्जाम्पल लिख लो, ओफियूरा कर दो, ओफियूरा ओफियोथ्रिक्स, एक एग्जाम्पल है ओफियूरा और एक है ओफियोथ्रिक्स। हाँ भाई, अगला एग्जाम्पल लिखो, गण नंबर 2, यूरी एली। इसमें लिखो फर्स्ट नंबर, भुजाएं सरल व साखित होती है। भुजाएं सरल व साखित होती हैं। फर्स्ट गण में फर्स्ट वो है, सॉरी सेकंड गण में लक्षण फर्स्ट। भुजाएं सरल व साखित होती है। 2 नंबर लिखोगे, भुजाएं ऊर्ध्वाधर रूप से, भुजाएं ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील होती है। ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील होती है। ऊर्ध्वाधर रूप से कैसे होंगी? गतिशील, यानी ऊपर की ओर। भुजाएं गति किधर करेगी? ऊपर की ओर। और उसमें क्या था फर्स्ट वाले में? अनुप्रस्थ आदि। अगला पॉइंट लिखो, बिंब व भुजाएं कोमल त्वचा के द्वारा आवृत होती है। कोमल त्वचा के द्वारा आवृत होती है। जबकि ओफियूरा में भुजाएं किसके द्वारा आवृत थी? बिंब व भुजाएं प्लेटों के द्वारा। जबकि यूरिएली में क्या है? भुजाएं पर बिंब सामान्य कोमल त्वचा के द्वारा आवृत होती है। एग्जाम्पल लिख लो, गोर्गोनोसिफेरस, एक एग्जाम्पल तो गोर्गोनोसिफेरस जिसे बोलते हैं मंजूषा तारा। एक एग्जाम्पल है ऑस्टियोरोनिक्स, मंजूषा तारा। कार्बोनिया क्या बोलते हैं? मंजूषा तारा, यानी मंजूस के समान आकृति। मंजूस आता है ना, घर में कपड़े वगैरह रखने का बड़ा मंजूस
दूसरा तारा। ये आपके 2 वर्ग क्या हुए कंप्लीट। गण थर्ड मीडिया कल अपन स्टार्ट करेंगे। इतना बहुत है आपके लिए। बहुत